नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आजकल शुभ नवरात्रि का समय चल रहा है और ऐसा कहा जाता है कि इस समय पर जो देवी तत्व होता है वो अपने पीक पर होता है। हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे वातावरण में देवी तत्व जो है वो फुल्ली वाइब्रेट करता है। और अब हमारी अष्टमी और नवमी भी आने वाली है और अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अष्टमी और नवमी के दिन वास्तु के अनुसार आप विशेष क्या कर सकते हैं। हम अपना 7 दिन जब पूजा सप्तमी तक खत्म कर लेते हैं तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अष्टमी के दिन कंजक को पूजते हैं और अपना हवन करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कंजक पूजन और अपना हवन नवमी के दिन करते हैं। तो आज मैं आपको वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि अष्टमी और नवमी के दिन अप्लाई किए जा सकते हैं और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इससे माँ की कृपा आपके जीवन में आती है। आप चाहे अष्टमी के दिन चाहे नवमी के दिन कंजक पूजन करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो कंजकों का नंबर होता है वो हमेशा ऑड हो, या तो 5 हो या 7 हो या 9 हो या 11 हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको वास्तुशास्त्र में शुभ माना जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन पूजा करते समय जो आप माँ दुर्गा की जोत जलाते हैं उसको आपको अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट में जलाना है। साथ ही साथ जब आप अपने अष्टमी या नवमी के दिन, जैसी भी आपकी मान्यता है, जब आप हवन को परफॉर्म करते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हवन है ये अग्निकोण में होना चाहिए। हवन जो होता है वो फायर एलिमेंट को डिनोट करता है और वास्तुशास्त्र में साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व अग्निकोण माना गया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो भी हवन की सामग्री है उसे भी साउथ ईस्ट में रखें और साथ ही साथ अपने हवन को भी अपने घर के साउथ ईस्ट के जोन में बैठकर परफॉर्म करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे वास्तु में कहा जाता है कि आपके शत्रुओं का विनाश होता है। साथ ही साथ जब हम अग्नि में आहुति देते हैं, हवन करते हैं, तो हमारे घर के सारे वाइब्रेशंस जो है वो प्योर होते हैं और कुछ भी नेगेटिविटी या कीटाणु होते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। यही नहीं, जब भी हम अग्नि में ओब्लेशन देते हैं तो हमारे घर से सारी बीमारियां यानी कि सारे रोग जाने लगते हैं और हमारे घर के मेंबर्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है। एक और चीज जिसका कि आप खास ध्यान रख सकते हैं कि जब आप अष्टमी या नवमी के दिन कंजकों को यानी कि कन्याओं को खाना खिलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आप उनको 9 मीठे पान के पत्ते भी दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम ये मीठे पान के पत्ते कंजकों को देते हैं तो माँ की कृपा से हमारे जीवन में सौहार्द आता है और हमारे रिश्तों में भी मिठास आती है। अगर आप व्यापार क्षेत्र में हैं और आप जो है आपका कोई बिजनेस है तो आप एक खास काम जरूर करें। अष्टमी या नवमी के दिन माँ के मंदिर जाएं और आपसे आपके व्यापार में या जीवन में कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, तो आप हाथ जोड़ के माँ के सामने उस गलती की क्षमा याचना करें। माँ तो ममता स्वरूप होती है और जब हम खासकर अष्टमी या नवमी के दिन अपने किसी गलत किए गए काम का कन्फेशन या माफी माँ से मांगते हैं तो हमें उस कर्म से मुक्ति जरूर मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि महाअष्टमी के दिन और महानवमी के दिन हम जो भी उपाय करते हैं उसका विशेष फल हमारे जीवन में आता है। ये तो हम जानते ही हैं कि महाअष्टमी जो है वो माँ गौरी का दिन होता है और महानवमी जो है वो माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है। ये दोनों जो माता के रूप हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और हमें सिद्धियां प्रदान करने की ताकत माँ के इस रूप में होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हमारे घर में कलह हो जाती है, कलेश हो जाता है या फिर हमारे घर में रिश्तों में अनबन आने लगती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इस उपाय को जरूर करें। महाअष्टमी के दिन आप माँ के कलश के सामने या माँ की फोटो के सामने बैठें और वहां पर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ये करने के बाद आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी संकल्प है, आप जो भी चाहते हैं कि घर में रिश्ते ठीक हो जाएं या परिवार में मिठास आ जाए, जो भी संकल्प आपके मन में है उसको आप स्मरण करें और लाल फूल लेकर के स्मरण करते समय उन लाल फूलों को अपने हाथों में रखें और उन लाल फूलों को देवी माँ के सामने अर्पित कर दें।
ऐसा कहा जाता है कि ये महा उपाय करने से माँ हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनती हैं और हमारी वो समस्या ठीक होने लगती है। एक चीज और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर हमारा दाम्पत्य जीवन ठीक ना हो तो भी हमारा जो है वो मन नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता। और अगर हम साल भर उपाय करते हैं या फिर हम अष्टमी या नवमी के दिन उपाय करते हैं तो उसका असर हमारे जीवन में कुछ और ही होता है। किसी भी दिन किया गया उपाय या फिर महाअष्टमी या महानवमी के दिन किया गया उपाय जो है उसमें बहुत ज्यादा अंतर आता है। तो महाअष्टमी के दिन आप एक उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। अपने घर के दक्षिण पश्चिम की दिशा में यानी कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आप महाअष्टमी या महानवमी के दिन अपने और अपने स्पाउस की यानी कि अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ एक अपनी हैप्पी मोमेंट्स वाली पिक्चर साउथ वेस्ट जोन में स्थापित करें। ये करने के बाद आप माँ से प्रार्थना करें कि हमारे दाम्पत्य जीवन में जो भी हर्डल्स आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, जैसे भी समस्या आ रही है वो जल्द ही माँ की कृपा से दूर हो जाए। इसको भी वास्तुशास्त्र में महा उपाय माना जाता है। रात्र के समय ये उपाय करने से माँ की कृपा हमारे जीवन में आती है।